हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ आ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ, नए सेटअप के साथ। चलो बढ़ते हैं अगले क्लास के ऊपर। तो हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में हम लोग कुछ प्रॉब्लम किए थे, लेकिन जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वो सब प्रॉब्लम आज करने वाले हैं। ठीक, तो आज के क्लास का जो प्रॉब्लम रहेगा वो करेंगे हम लोग। तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो बताए थे वो वाला, उससे कुछ प्रॉब्लम बनेगा, वो भी करेंगे। और करेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम करेंगे, एंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो किए थे उस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम करेंगे। 2-4 प्रॉब्लम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे। देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि गिवन 3 arbitrary element A, B and C express the following events in the set theoretic notation। पहला वाला प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, only C occurs, एंड दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है exactly 2 occurs, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एटलीस्ट 1 occurs। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ओनली सी occurs। यहाँ पे 3 इवेंट है। ठीक है, 3 इवेंट दिया हुआ है ए, बी एंड सी। 3 इवेंट में फर्स्ट जो प्रॉब्लम दिया हुआ है बोल के दिया हुआ है कि ओनली सी घटेगा। ओनली सी घटने का मतलब जो मेरा इवेंट होगा ए, बी, सी, 3 इवेंट है। ठीक है, जो घटने वाला इवेंट होगा, क्वेश्चन क्या किया है, 1 का क्वेश्चन किया ओनली सी ऑकर्स। ओनली सी ऑकर्स मतलब ए नहीं घटेगा, बी नहीं घटेगा, ओनली सी घटेगा, ये इवेंट होगा। अभी इसका जो इवेंट ही सिर्फ निकालने के लिए बोले हैं, तो इवेंट ये हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी मांगता तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन इंटरसेक्शन बी कंडीशन इंटरसेक्शन सी, ये वाला रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, ओनली सी ऑकर्स, इसीलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, क्या पूछे हैं, एग्जैक्टली 2 ऑकर्स। एग्जैक्टली 2 ऑकर्स इसका मतलब कितना होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं मांगे हैं तो ये वाला रिजल्ट नहीं लिखेंगे। सेकंड वाला जो दिया हुआ है एग्जैक्टली 2 ऑकर्स ना, एग्जैक्टली 2 ऑकर्स। एग्जैक्टली 2 ऑकर्स क्या क्या होगा, देखो ओनली सी ऑकर्स मतलब एक ही तो घटे। अच्छा, एग्जैक्टली 2 ऑकर्स क्या होगा, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी घट रहा है, यहाँ पे सी नहीं घट रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, सी नहीं घट रहा है। नेक्स्ट जो होगा ये हो सकता है, नहीं तो ये मेरा रिजल्ट। अच्छा, क्या बोले सेकंड नंबर प्रॉब्लम बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 ऑकर्स। एग्जैक्टली 2 ऑकर्स इसका मतलब कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 ऑकर्स मतलब एग्जैक्टली 2 ऑकर्स मतलब ए घटेगा, नहीं तो बी घटेगा, सी नहीं घट सकता है, इसीलिए सी कॉम्प्लीमेंट दिए। एग्जैक्टली 1 ऑकर्स ये घट सकता है, नहीं तो क्या घट सकता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी घट सकता है। ए और सी घटे हैं, ये हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, ए नहीं घटेगा, बी इंटरसेक्शन सी घट सकता है। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन देने का मतलब ए एंड बी घटे, एक साथ घटे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ए एंड सी घटे हैं, एंड इंटरसेक्शन मतलब बताए थे कि इंटरसेक्शन मतलब ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड और मतलब कितना हो जाएगा, और मतलब यूनियन। यहाँ पे ये घट सकता है, नहीं तो ये घट सकता है, नहीं तो ये घट सकता है। इसका मतलब ये घटेगा, नहीं तो और ये घटेगा, और ये घट सकता है। तीनों के कोई एक घट सकता है। ठीक है, एंड थर्ड जो दिया हुआ है मेरा एटलीस्ट 1 ऑकर्स। एटलीस्ट 1 ऑकर्स मतलब कितना हो जाएगा, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक घटना चाहिए, कम से कम
एक इवेंट घटना चाहिए, ए भी हो सकता है, वहाँ पे बी भी हो सकता है, एंड साथ ही साथ मेरा सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि ए भी हो सकता है मेरा, सी भी हो सकता है। क्लियर हुआ मेरा बात? एटलीस्ट वन बोले थे, ए हो सकता है, ए भी साथ मिला के हो सकता है, नहीं तो ए बी सी तीनों साथ मिला के हो सकता है। एटलीस्ट बोले थे, इसीलिए एटलीस्ट बोलने का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक तो इवेंट घटना चाहिए। अच्छा देख लो थोड़ा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोले हैं, टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। अच्छा दोनों डाई अगर थ्रो कर रहे हैं तो रिजल्ट मेरा कितना होगा, सैम्पल स्पेस एस मेरा हो जाएगा कितना, देखो तो एस मेरा हो जाएगा कितना हो सकता है, दोनों डाई थ्रो किए तो पहला वाला डाई 1 गिरे हैं एंड दूसरा वाला डाई भी 1 गिरे हैं, पहला वाला डाई 1 दूसरा वाला डाई 2, पहला वाला डाई 1 दूसरा वाला डाई 3 गिरे हैं, इस तरह गिरे, क्योंकि डाई में कितना एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 6 गो फेसेस होता है। तो 6 गो फेसेस अगर कोई भी एक को फेसेस पढ़ सकता है, जैसे कि एक डाई थ्रो किए, ठीक है, डाई थ्रो किए तो करने के बाद कोई एक ही तो रिजल्ट गिरेगा। यहाँ पे 2 ठो डाई बराबर फेंक रहे हैं, 2 ठो डाई फेंकने का मतलब ये है, तो पहला वाला डाई में 1 गिरे हैं, दूसरा वाला डाई में 1 गिरे, ये हो सकता है पहला वाला डाई में 1 दूसरा वाला डाई में 2 गिरे हैं, पहला वाला डाई में 1 तीसरा वाला डाई में 3 गिरे हैं, इस तरह कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 4 1 5 1 6 ये होगा, नहीं तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये हो सकता है, नहीं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2, मतलब पहला वाला डाइस 4 पड़े हैं, सेकंड वाला डाइस 2 गिरे हैं, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 4 5 एंड 4 6, साथ ही साथ 5 1 5 2 5 3 5 5 सॉरी ये 4 होगा, 5 4 5 5 एंड 5 6, साथ ही साथ पहला वाला डाई 6 गिरे है, दूसरा वाला डाई 1 गिरे है, पहला वाला डाई 6 दूसरा वाला डाई 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 गिरे हैं, ये हो सकता है। यहाँ पे देखने के बाद है, देखो नेक्स्ट क्या बोले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द फेसेस इक्वल और एग्जिस्ट 10, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इवेंट निकालने को लिए दे रहे हैं, इवेंट मान लेते कि इवेंट ए होगा, इसका प्रोबेबिलिटी मांगे है, तो ये वाला इवेंट कितना होगा, ये वाला इवेंट बता दिया है कि ये वाला इवेंट मेरा हो जाएगा कितना 10 हो सकता, नहीं तो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो 10 होगा, देखो कितना 4 और 6 मिला के 10, दोनों फेसेस का सम मेरा 10 होगा। पहला वाला दोनों डाई फेंके हैं, पहला वाला जो गिरे हैं दूसरा वाला जो गिरे हैं, दोनों का जो गिरे हैं दोनों का सम मेरा 10 होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं तो 10 से ज़्यादा, तो 10 तो हो रहा है यहाँ पे, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6 + 4 6 + 5 एंड 6 + 6, कितने टू इवेंट हो गया, 4 + 6 ये हो सकता है, नहीं तो 5 5 हो सकता है, नहीं तो 5 6 हो सकता है, नहीं तो 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, नहीं तो 6 6 मेरा रिजल्ट हो सकता है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट कितना होगा, तो फाइनल रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट मेरा हो जाएगा, देखो कितना होगा, टोटल मेरा आउटकम कितना है, टोटल आउटकम है मेरा 36 एंड ऑकरेंस आउटकम कितना होगा 1 2 3 4 5 6
6, मतलब मेरा रिजल्ट कितना हो गया 1/6, मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 1/6। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया लग रहा है, नए बोर्ड नए क्लास झक्कास के साथ करेंगे आज का क्लास। आज का क्लास बढ़िया होने वाला है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया होने वाला है आज का क्लास, तोड़ देंगे आज का क्लास। देखो कैसे तोड़ेंगे, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे और टाइम ज़्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 5। ठीक है, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या दिया हुआ है, सैम्पल स्पेस दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, कहाँ तक 50 तक, ये दिया हुआ है मेरा सैम्पल स्पेस। अभी क्या है ये तो मेरा सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, फिर पूछे हैं जो मेरा अच्छा जो नंबर क्या होगा 4 और 5 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए मेरा एक तो इवेंट है जो क्या होगा 4 से डिवाइडेड करेगा। 4 से डिवाइडेड कितने को करेगा, 4 करेगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, कहाँ तक होगा लास्ट। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, ये टोटल नंबर कितने को है मेरा 50 से डिवाइडेड करेंगे, किससे डिवाइडेड करेंगे 4 से डिवाइडेड करेंगे। 4 से डिवाइडेड करेंगे तो देखो तो 4 1 जा 4 10 4 2 जा 8 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे लास्ट टाइम मेरा हो जाएगा 48। ये टोटल नंबर रहेगा कितने 12 गो नंबर रहेगा, टोटल 12 गो नंबर रहेगा। अगर तुम देखना चाहते हो तो लिख लेते हैं, इसी से निकल जाएगा, ऐसे निकालेंगे। नहीं तो अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो 16 के बाद हो जाएगा मेरा 20 24 28 32 36 40 44 एंड 48, ये होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर हुआ। बी इवेंट मान लेते हैं जो 5 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, ये जो मेरा इवेंट है नंबर डिवाइडेड बाई 4 एंड बी जो मेरा इवेंट है पकड़े हैं, ये लेट करना होगा। ये ए इवेंट मेरा ये है, बी इवेंट मेरा ये है नंबर डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से डिवाइडेड होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो वाला नंबर हो जाएगा 5 10 15। ये भी निकालेंगे कैसे, 50 डिवाइडेड बाई 5 10 या 50, तो 10 नंबर बचेगा, 10 नंबर होगा। अगर देखना चाहते हो 50 20 25 30 35 40 एंड 45। ठीक है, एंड देखो जो नंबर 4 से डिवाइडेड होगा एंड 5 से भी डिवाइडेड होगा, वो ऐसे भी तो हो सकते हैं। जो ए इंटरसेक्शन बी जो मेरा रिजल्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो रिजल्ट होगा मेरा कितना होगा, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है 20 है एंड 20 है, मतलब ए एंड बी का जो एलसीएम होगा, ए एंड बी का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, कि 4 एंड 5 का एलसीएम 20 हो जाता है। अभी 20 जो है वो 50 से डिवाइडेड होगा 2 जा 40, मतलब 2 नंबर ऐसा रहेगा जो देखो क्या रह जाएगा 20 और 40, ये 2 नंबर ऐसा रहेगा जो मेरा 4 से भी डिवाइडेड होगा 5 से भी डिवाइडेड होगा, हो सकता है। अच्छा तो मुझे निकालना है कि उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालो जो नंबर 4 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 और 5 से, और बोले हैं पूछा क्या मेरा कि ए और बी से डिवाइडेड है, ए मतलब 4 एंड बी मतलब 5,
ए नहीं तो बी से यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो ए नहीं तो बी से डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है, ए और मतलब यूनियन बताए थे, और मतलब यूनियन है बी। बी इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट मतलब ए यूनियन बी का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए निकाले हैं तो ए कितना हो जाएगा, कितने को नंबर है यहाँ पे 12 को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना है 50, और ए में कितने को एलिमेंट है 12 को, 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो इवेंट है उसमें कितने को एलिमेंट है, दिख रहा है मेरा 10 को एलिमेंट है, मतलब टोटल आउटकम कितना है मेरा 50 को एलिमेंट सैंपल स्पेस में, एंड बी इवेंट में कितना है 10। तो बी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम और ऑकरेंस आउटकम हमेशा ऊपर लिखेंगे, 10 हो जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है 20 और 20, और टोटल आउटकम कितना है 50, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2/50। मेरा जो फाइनल आंसर बचेगा 50 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 22 माइनस 2 ये हो जाएगा मेरा 20, 0 0 कट गया, मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया 2/5। मतलब ये जो सैंपल स्पेस है ये 4 और 5 से डिविजिबल है, उस नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 प्रॉब्लम किए, 3 प्रॉब्लम था एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये एडिशन का प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, ये सब का प्रॉब्लम था। अभी करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट में जो प्रॉब्लम है, अभी वो वाला प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं, देख लो एक बार। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा तुम्हारे बोर्ड के ऊपर, क्या बोल के दिया हुआ देखो तो, बोल के दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी ए बी सी 3 स्टूडेंट, ठीक है। ए स्टूडेंट ने ए बी सी मेरा 3 स्टूडेंट्स है। 3 स्टूडेंट क्या किए हैं, ये ए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है मेरा 3/7, और बी जो स्टूडेंट्स है उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 3/8, एंड स्टूडेंट सी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है 1/3। मतलब यहाँ पे अगर पकड़ लेंगे कि एक्स वाई जेड मेरा वो जो इवेंट होगा, ए स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो वाला इवेंट अगर ए होगा, उसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट पी ऑफ एक्स मेरा रिजल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाई पकड़ लेते हैं, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा सीधा ये भी कर सकते हैं, इतना जटिल नहीं सोचेंगे, इजी भी होगा। देखो क्या करेंगे, ए स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट तो पी ऑफ ए मान लेते हैं इसको, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी का रिजल्ट ये दिया हुआ है, एंड पी ऑफ सी स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है इफ़ ऑल ऑफ देम ट्राई इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय 1 स्टूडेंट्स ओनली। मतलब ये 3 स्टूडेंट्स अलग अलग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये सॉल्व
अगर कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो कि कोई वन स्टूडेंट्स, कोई भी एक बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, कोई भी एक बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। तो कैसे करेंगे, कोई भी एक बंदा कैसे सॉल्व करेगा, एक बंदा को अगर सॉल्व करना है तो पहले निकाल लेना। देखो अच्छा, उससे पहले आज का क्लास का जो पहला प्रॉब्लम किए थे ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो अच्छा, फिर पहले निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एक स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हम लोग को पता है। देखो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना हो जाता है हमेशा 1। तो हम लिख पाएंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1 माइनस 3/7, इसका मतलब है 4/7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 3/8 मतलब 5/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। ये अलग से था, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कोई भी एक बंदा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, कोई भी एक बंदा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इसका मतलब है, मतलब ए कर पाएगा प्रॉब्लम पे सॉल्व, बी नहीं कर पाएगा एंड सी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक बंदा सॉल्व कर रहे हैं, ये हो सकता है कि प्रॉब्लम तो ए ने सॉल्व किया, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है ए ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बी ने सॉल्व किया, यहाँ पे सी भी सॉल्व नहीं किया। और नहीं तो ये हो सकता है ए भी सॉल्व नहीं किया, बी भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ सी ने सॉल्व किया। मतलब ये होगा, देखो 3 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स में सिर्फ ए सॉल्व किए, बी नहीं सॉल्व किए, सी नहीं सॉल्व किए। सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी ये है, सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी मेरा ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए ने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, ये हो सकता है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बी ने सॉल्व किया है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सी ने सॉल्व किया है। और मतलब क्या बताए थे, यूनियन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे, इसका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो यहाँ पे 3 इवेंट जो दिया हुआ है, 3 इवेंट मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मतलब सिर्फ ए सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सिर्फ मतलब बी सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मतलब सिर्फ सी सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होता है तो क्या लिख पाते हैं, देखो तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन लिख पाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिख पाते हैं। तो यहाँ पे दिस यूनियन दिस है, तो क्या लिख पाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अभी देखो ए बी सी तीनों स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए हैं। यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। तो 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट रहा तो क्या लिख पाएंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन कह पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिख पाता है, ठीक है, ये लिख पाएंगे। ये लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे लिख पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये भी 3 इंडिपेंडेंट है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट मेरा ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना दिया हुआ है 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है 5/8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है 2/3 प्लस, यहाँ पे देखो, अच्छा प्लस देखिए, प्लस ये वाला रिजल्ट हो जाएगा, देखो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 4/7 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 4/7 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हो जाएगा प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, बी का रिजल्ट दिया हुआ है 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है 2/3 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा ए ने क्या है, बी ने कुछ गलती किए हैं, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट होगा, सी में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सी में नहीं होगा, सिर्फ ए में होगा, क्योंकि पहला वाला ए ने सॉल्व किया, दूसरा वाला बी ने और तीसरा वाला सी ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा 4/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा 5/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का रिजल्ट हो जाएगा 1/3। मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा देखो तो कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम हमेशा 3 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, और ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम मेरा हमेशा 3 7 इंटू 8 होगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा 15 5 3 15 इंटू 2 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 2 24 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20। मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 30 प्लस 20 50 प्लस 24 हो जाएगा मेरा 74 डिवाइडेड बाई 3 7 एंड 8 किससे कट जाएगा, देखो 2 से तो कटेगा बराबर, ये 2 से कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा 3 जा 7 जा, मतलब मेरा जो फाइनल रिजल्ट आ गया 37 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना 37 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 21 4 जा 84, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। देख लो एक बार, $37 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, और साथ ही साथ और एक यहाँ पे पूछे हैं, क्या पूछे हैं देख लो एक बार, नहीं तो पॉज करके देख लेना। फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अच्छा, ये देख लेना एक बार ठीक से। ये हटाने में बहुत टाइम ले लेता है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोले हैं कि जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कोई भी बंदा ने सॉल्व नहीं कर पाया, ए भी नहीं कर पाया, बी भी नहीं कर पाया एंड सी भी नहीं कर पाया। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है ए जो है ए भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं, बी भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं एंड सी भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट मतलब कितना हो जाएगा, पी ऑफ दिस
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे, फाइंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। मतलब ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, बी भी नहीं कर पाए और सी भी नहीं कर पाए। ठीक है, ए भी नहीं कर पाए, बी भी नहीं कर पाए, सी भी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। ये तीनों इवेंट कितना है, तीनों के तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कितना है, इंडिपेंडेंट होगा तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। फाइनल रिजल्ट मेरा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है 4/7, 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है 5/8, 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है मेरा 2/3। तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8 से कट गया, 5 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21। यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये तो था मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉब्लम। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉब्लम और एक तो करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम था इंडिपेंडेंट इवेंट का, और है अच्छा, और एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रॉब्लम बना लेते हैं। फिर फाउंडेशन का 3 ठो प्रॉब्लम होगा, आज का क्लास में नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोले हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रहा ये प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों बॉक्सेस है 1 and 2 कंटेन 4 व्हाइट, दोनों बॉक्स है। ठीक है, दोनों यहाँ पे दोनों बॉक्स है, ये पहला वाला बॉक्स, ये दूसरा वाला बॉक्स, ये पहला वाला बॉक्स, ये दूसरा वाला बॉक्स। पहला वाला बॉक्स में क्या दिया हुआ है, पहला वाला बॉक्स में 3 वाइट बॉल है, 3 वाइट बॉल है एंड 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल एंड 3 ब्लू बॉल, 4 था पहले, 4 वाइट था, 4 वाइट 3 रेड 3 ब्लू बॉल। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक नहीं ब्लू है। 5 वाइट 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल, 5 वाइट 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल। अच्छा ठीक है, तो हमारे टाइम पे एक मूवी आया था ब्लू फिल्म बोल के, तो पहले हम लोग कुछ और ही समझ रहे थे कि अक्षय कुमार का फिल्म आए थे, बहुत बढ़िया था फिल्म, लेकिन फ्लॉप कर गया। जो भी हो, बढ़िया था मूवी, मुझे अच्छा लगा था। 5 4 एंड 3। ठीक है, फिर क्या पूछ रहे हैं, बोले कि इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर सेम कलर। अच्छा, यहाँ पे पूछे पहला वाला बॉक्स में ये बॉल है, दूसरा वाला बॉक्स में ये बॉल है। ठीक है, पहला वाला बैग से हम बॉक्स से हम एक ठो बॉल उठाए हैं और सेकंड वाला बॉक्स से एक ठो बॉल लिए हैं, रैंडमली ड्रॉन किए हैं। पहला वाला बॉक्स से एक ठो बॉल ड्रॉन किए, दूसरा वाला बॉक्स से एक ठो बॉल ड्रॉन किया। तो जो दोनों बॉल आ रहे हैं, दोनों बॉल क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ये जो बॉल रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ इसका जो इवेंट होगा और इसका इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। समझ पाए हो क्वेश्चन क्या पूछे हैं? बोले हैं कि यहाँ से एक ठो बॉल उठाओ और यहाँ से एक ठो बॉल उठाओ, दोनों बॉल का कलर सेम होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो।
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ से जो बॉल उठाए हैं वो ये हो सकता है, देखो तो जो बॉल उठाए हैं वो वाइट हो सकता है, ठीक है, वाइट हो सकता है। तो W को एक इवेंट मान लेते हैं कि तो पहला वाला इवेंट से वाइट बॉल, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, इसीलिए इसको W1 मान लेते हैं। W1 क्या है, ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न, वो फर्स्ट बॉक्स, फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बोले थे, हाँ, ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ये लिखना चाहिए था। ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, W1 जो है मेरा W1 ये है, फिर R1 जो है, R1 क्या होगा एंड B1 क्या होगा। R1 जो है, R1 मान लेते हैं कि ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। देखो तीनों फर्स्ट बॉक्स से उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स से उठाए हैं ये क्या हो जाएगा, इज वाइट, इज रेड एंड इज ब्लू, ठीक है। ये तीनों की तीनों इवेंट ये हो सकता है, मतलब क्या बोले हैं कि पहला वाला बॉक्स में जो बॉल है कितना वो है, 4 को वाइट, 3 को रेड और 3 को ब्लू। कोई भी एक बॉल उठा सकते हैं, तो वो बॉल तो मुझे पता नहीं कि वाइट होगा कि रेड होगा कि ब्लैक होगा, ब्लू होगा। तो क्या कर लेते हैं, बॉल इवेंट को पकड़ लेते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट W मतलब वाइट बॉल भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। अगर रेड आएगा तो इवेंट ये होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर ब्लू आया हुआ तो इवेंट ये होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर रेड आया तो, अगर ब्लू आएगा तो प्रोबेबिलिटी इवेंट B1 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी पकड़ लिए, ये W1 करके इसलिए पकड़ते थे कि बॉक्स 1 था, बॉक्स 2 में यहाँ पे पकड़ लेते हैं W2 क्या होगा, ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स इज वाइट, ठीक है, एंड R2 क्या होगा, ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स इज रेड, एंड B2 कितना होगा, ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स इज ब्लू, ओके। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी निकालने को दिए हैं उसको अगर मान लेते हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या बोल रहे थे क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल आर द सेम कलर, बोथ बॉल आर द सेम कलर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं, लेट मेरा पकड़ लेते हैं कि 8 वेक्टर मेरा इवेंट है, क्या है, बोथ बॉल्स आर, बोथ बॉल क्या बोल रहे हैं, बोथ बॉल आर सेम कलर। ये इवेंट पकड़ लेते हैं कि ए मेरा जो है बोथ बॉल आर सेम कलर। तो ए जो मेरा इवेंट होगा ये क्या होगा, पहला बैग से मैंने W1 उठाया मतलब वाइट बॉल उठाया है, एंड सेकेंड बैग से W2 उठाए हैं। दोनों के दोनों वाइट हो सकता है, नहीं तो दोनों के दोनों रेड हो सकता है, नहीं तो दोनों के दोनों क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो ये वाला रिजल्ट कितना होगा, ये होगा, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, सेम कलर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी मांगे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट हो जाएगा मेरा ये वाला रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस R1 इंटरसेक्शन R2, ये यूनियन होगा, अभी यूनियन लिखेंगे, यूनियन B1 इंटरसेक्शन B2। ये तीनों के तीनों इवेंट जब घट रहा है ये क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा। मतलब अगर दोनों वाइट बॉल उठा रहे हैं तो उसके साथ दोनों रेड बॉल उठाने का कोई सेम नहीं है, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर होगा तो क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, ये लिख पाएंगे। एंड देखो दोनों अलग अलग बॉक्स से अलग अलग बॉल उठा रहे हैं, तो दोनों कलर सेम आना चाहिए। तो अलग अलग बॉक्स से अलग अलग बॉल उठा रहे हैं, तो दोनों इवेंट भी अलग अलग होगा। इवेंट अलग होगा मतलब इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे इवेंट एक दूसरे को कुछ डिपेंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, क्योंकि इंटरसेक्शन रहा तो इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर निकालना भूल गए हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हम निकालना भूल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जगह देख लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा साइड में। देखो कितना होगा, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 का रिजल्ट कितना होगा। फर्स्ट टाइम में कितने को बॉल है टोटल, 4 3 7 3 10, 10 को बॉल है। 10 को से वाइट बॉल उठेगा, कितना चांस है, 4 टोटल आउट्स कम, और 4 4 ऑकरेंस आउट्स कम। P ऑफ R1 कितना होगा, P ऑफ R1 मेरा हो जाएगा 3/10 एंड P ऑफ B1 कितना होगा 3/10। क्यों 3/10 हुआ, क्योंकि 10 तो मेरा टोटल आउट्स कम है और ऑकरेंस आउट्स कम सिर्फ ब्लू बॉल था मेरा 3 को। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कितना हो जाएगा। ये अगर प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, ये W2 होगा। W2 का रिजल्ट कितना होगा, टोटल बॉल कितना है 4 5 9 9 3 12, टोटल बॉल वो है मेरा 12 और घट रहा है कितना 5 को, तो 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा R2 का रिजल्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 हो जाएगा, नीचे तो 12 होगा टोटल आउट्स कम और घट रहा है 4 तो ही आउट्स कम है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना हो जाएगा, टोटल आउट्स कम 12 और घट रहा है 3 तो। अभी ये वाला रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो W1 4/10 इंटू वहाँ पे है 5/12 प्लस R1 घट रहा है 3/10 एंड R2 घट रहा है 4/12। ये हो जाएगा मेरा 3/10 इंटू 4/12 प्लस, और यहाँ पे घट रहा है B1 कितना घट रहा है 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 है मेरा 3/12। देखो तीनों में तीनों एलसीएम 10 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों एलसीएम 10 इंटू 12 लिख रहे हैं। 10 इंटू 12 अगर होगा 10 इंटू 12 होगा तो ये हो जाएगा 20 पहला वाला, दूसरा वाला हो जाएगा 12 एंड तीसरा वाला हो जाएगा 9। पहला वाला हो गया मेरा 20 एंड दूसरा वाला आ जाएगा मेरा 12 एंड तीसरा वाला आ गया मेरा 9। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट होगा 20 प्लस 12 कितना होगा 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 41 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा 41/120। ठीक है, अच्छा आज का क्लास करवाएंगे कि और नहीं यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, यहीं पे रहने दो। अगला दिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे क्या क्या है। अच्छा, और एक तो करवा देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में और एक तो प्रॉब्लम है, करवा देते हैं तो आज का क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये हटा देते हैं, नहीं तो पॉज करके देख लेना ये वाला रिजल्ट।
बाप रे बाप, इतना बड़ा बोर्ड लेने का ही तो छोटा बोर्ड था, 2-4 लाइन लिखते थे फिर हटा देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। इतना बड़ा बोर्ड आ गया, अभी इतना बड़ा लिखना भी पड़ रहा है, फिर हटाना भी पड़ रहा है। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बातें नहीं करेंगे, आज की क्लास जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा, देखो क्या दिया प्रॉब्लम, तो पढ़ो। देखो क्या बोल के दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ए स्पीकर्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ केस एंड बी इन 90% ऑफ केस। अच्छा, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टैंडिंग द सेम फैक्ट, each other standing the same fact। अच्छा, एक दूसरे के बाद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब एक सच बोल रहा है तो दूसरा वाला उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सच बोलने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए जो मेरा ए जो है मेरा, वो कितने परसेंटेज सच बता रहा है, एक बात को कितने परसेंटेज सच, उसका बातों में कितना परसेंटेज सही है, 60%। एंड बी जो है मेरा, वो कितना परसेंट सही बता रहा है, बी मेरा जो सही बता रहा है वो है 90%। तो बंदा भी अच्छा है। अच्छा, ये मेरा ए है, ए जो 60% बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा मेरा 60%। 60% का मतलब हो जाता है मेरा 60 डिवाइडेड बाई 100। ये कट जाएगा एक तो 0, फिर 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5। एंड अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है 90% सच बता रहा है। 90% मतलब 90 डिवाइडेड बाई 100 कट गया तो मेरा हो जाएगा 9/10। ये अगर कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी सही होता है ना, रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, ए सच बता रहा है, उसका रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट मेरा ये है, तो झूठ बोलेगा, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, झूठ बोलेगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सही बता रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसका रिजल्ट 3/5 है। झूठ बोल रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/5 मतलब कितना हो जाएगा 2/5। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 1 माइनस 9/10 मतलब 1/10। ये वाला रिजल्ट हो गया। ए सच बता रहा है इतना और झूठ बोल रहा है इतना, ठीक है। मुझे जो फाइंड करना है वो इवन ए फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, ठीक है। ए फाइंड करना है, ए जो फाइंड करना है मुझे पूछ रहा है कि ए जो तुम्हें इवन निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टैंडिंग सेम फैक्ट, मतलब एक ही बात को दोनों ने एक सही बता रहा है तो एक गलत बता रहा है, ठीक है। एक सही बता रहा है और एक गलत बता रहा है। इसका मतलब इवन ए जो होगा मेरा रिजल्ट, ए हो क्या होगा, ए होगा मतलब ए नहीं मांग रहा है, इसको कुछ अगर अलग पकड़ लो, एक्स पकड़ लेते हैं। एक्स मतलब एक्स को क्या निकालना होगा, ये वाला इवेंट होगा जब एक ही बात को एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट बता रहा है। ए अगर सच बता रहा है तो बी झूठ बता रहा है, ये हो सकता है। नहीं तो ए झूठ बता रहा है, बी सच बता रहा है, ये होगा। नहीं तो ये होगा, मतलब ये और ये यूनियन। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स तो ये वाला इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो सकता है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हो सकता है।
अभी ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला रिजल्ट हो सकता है। थर्ड में देखो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए जो बातें बता रहे हैं और बी बातें बताने का कोई संबंध नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होगा तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस ये वाला रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजिकल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, ए का रिजल्ट दिया हुआ है मेरा 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना दिया हुआ है 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है, गलत कर देना नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है 1/10। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, बी का रिजल्ट दिया हुआ है 9/10। देखो दोनों में एलसीएम कितना है 5 × 10, दोनों में एलसीएम है 5 × 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला में हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 9 × 2 18, तो कितना हो जाएगा 18 + 3 21 डिवाइडेड बाई 50, ये मेरा एलसीएम हो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट निकल गया। ठीक है, देखो एक बार ठीक, सही है। ठीक है, ये अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 42 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 0.42 मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 0.42। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, आज का क्लास बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादातर 1 घंटा का क्लास करने का, लेकिन और क्या बचा हुआ है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम बचा हुआ है, एक दिन कंडीशन प्रोबेबिलिटी और 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी एंड साथ ही साथ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम है, वो अगला दिन हो जाएगा, ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो और टेस्ट पेपर तो करो ही करो, सैम्पल पेपर बाजार में बहुत सारा निकल गया है, सैम्पल पेपर करो। देखो प्रॉब्लम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आसानी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,